सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम नीट 2021 से रिलेटेड फेज 2 रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स, कट ऑफ क्या रहेगा नीट 2021 का, प्रोविजनल आंसर की कब आएगी, कब रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है फेज 2 रजिस्ट्रेशन में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक कंप्लीट वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको अवेलेबल करा दी गई है। तो जैसे कि आपको पता है कि नीट 2021 एग्जामिनेशन सितंबर 12 को हुआ है और इसमें अराउंड 16 लाख स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट किए हैं और ये 202 टेस्ट सिटी सेंटर्स पे इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि नीट ने फेज 2 रजिस्ट्रेशन करने की बात कही है। तो ये क्या है कि अब की बार क्या था, नीट फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था पहली बार। ठीक है, तो इसमें फेज 1 था जो आपने भर दिया है बिफोर द एग्जामिनेशन, जब आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन, वो फेज 1 था। ठीक है, अब फेज 2 आपको भरना है आफ्टर द एग्जामिनेशन, जिसने एग्जाम दे दिया है उसको फेज 2 भरना है। और ये भरना कब है? डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के पहले। ठीक है, तो नीट की जो वेबसाइट है www.neet.nta.ac.in, इस पे नोटिफिकेशन आएगा और आपको जरूर से एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले फेज 2 रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल भर देनी है, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, आपको नीट की फेज 2 रजिस्ट्रेशन डिटेल सारी एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले भर देनी है। देखते हैं क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है फेज 2 में। देखते हैं क्या डिटेल्स आपको फेज 2 रजिस्ट्रेशन में भरनी पड़ेगी। आपको भरनी पड़ेगी अपनी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स, आपको अपनी रेजिडेंस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, इनकम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे अपलोड करने के लिए, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब ओबीसी एससी एसटी की जो सर्टिफिकेट है या कोई और सर्टिफिकेट है तो आपके पास रहना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो फेज 2 रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है जिन्होंने नीट का एग्जामिनेशन दिया है, वरना आपका नीट का रिजल्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपको ये डिटेल्स भरनी ही भरनी है। और ये कब भरनी है? रिजल्ट आने के पहले। और इसका नोटिफिकेशन आएगा नीट की वेबसाइट पे, वहां पे आपको लिंक पे जाके पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेरेंट इनकम डालनी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। देखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ नीट रिजल्ट के पहले क्या क्या होना है। देखिए, एनटीए ने पिछली बार जो है 1 महीने बाद रिजल्ट जारी किया था, मतलब जब एग्जाम हुआ था उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट के आने के पहले एनटीए क्या करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आंसर की प्रोवाइड करता है, प्रोविजनल आंसर की, कैंडिडेट रिस्पॉन्स और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है और ये वेबसाइट पे अपलोड करता है। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो वो उसको चैलेंज कर सकता है और चैलेंज होने के बाद कोई करेक्शन होगा तो फिर उसके बाद फाइनल वर्जन जारी करेगा। तो मतलब आपके रिजल्ट आने के पहले अभी प्रोविजनल की आएगी और प्रोविजनल की अगर कोई चैलेंज करता है और नहीं भी करता तो उसके बाद फाइनल वर्जन ऑफ आंसर की आएगी। फाइनल वर्जन आंसर की आने के बाद फेज 2 रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, आपको उसे भरना है और इन दो प्रोसेस के बाद ही नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के 50th परसेंटाइल है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 40th परसेंटाइल है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 45th परसेंटाइल है। और इसमें ध्यान रखिए कि परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। परसेंटाइल और परसेंट में डिफरेंस होता है। 2021 सीट्स की बात करें तो रफली 85,000 सीट्स हैं अक्रॉस नेशन, मतलब आप एग्जैक्टली बोले तो 80,055 एमबीबीएस की सीट्स है जो नीट के 2021 के थ्रू मिलेंगी। बीडीएस में बात करें तो 26,949 सीट्स हैं। ठीक है, और इसमें 1205 अलग से एमबीबीएस सीट हैं जो कि 15 एम्स और 200 जिपमेर में कवर होती हैं। तो ये तो बात हो गई एमबीबीएस बीडीएस की। आयुष मंत्रालय की बात करें मतलब बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएमएस कोर्सेज के लिए 52,720 52,720 सीट्स हैं। 525 वेटनरी सीट्स हैं। और नर्सिंग की बात करें तो जहां पे नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में नीट मांगा गया है वहां की सारी सीट्स जो है नीट के थ्रू ही कवर होंगी, जैसे बीएचयू हुआ, जिपमेर हुआ, या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज जैसे लेडी हार्डिंग है, अहिल्याबाई है, या महाराष्ट्र में जितने नर्सिंग कॉलेजेस हैं या कर्नाटका के नर्सिंग कॉलेजेस ने एक बार के सेट और एमएस सेट नहीं कराया है, और ऐसे सभी कॉलेजेस में नीट के थ्रू ही एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो नीट 2021 के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष मंत्रालय और वेटनरी की सीट्स तो मिलेंगी, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग की भी सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और जहां मांगा गया है वहां पूरी सीट मतलब बीएचयू, जिपमेर, आईपीयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, कर्नाटका के जो नर्सिंग कॉलेज में नीट मांगा गया है वहां सारी सीट सिर्फ नीट के स्कोर से ही फिल की जाएंगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि नीट 2021 में कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, तो अब ये एमबीबीएस का अलग जाएगा, बीडीएस का अलग जाएगा, आयुष का अलग जाएगा और बीएससी नर्सिंग का अलग जाएगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कितनी सीट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे हम नर्सिंग की बात करें तो बीएचयू में 75 सीट्स हैं,
तो उसके अकॉर्डिंगली ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से फाइट होगी। और दिल्ली के कॉलेजेस में कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो वहां पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। उसके बाद बात करें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जी हाँ, जितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल बीएचयू में 75 सीट्स हैं, अब अगर 100 ही एप्लीकेंट ने अप्लाई किया होगा तो स्कोर कम ही स्कोर में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 20,000 25,000 लोगों ने अप्लाई करे तो आप खुद समझते हैं कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालांकि एप्लीकेंट मेरे ख्याल से 8 से 10,000 रहे होंगे बीएचयू जैसे सीट्स के लिए। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, तो अब की बार मान के चलिए मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का पेपर आया है, ना ही बहुत ईजी आया है और ना ही बहुत टफ आया। बायोलॉजी ईजी आई थी अब की बार, केमिस्ट्री और फिजिक्स ठीक ठाक आई थी, तो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। इसकी वजह से कट ऑफ भी लो रहेगा बीएससी नर्सिंग के कोर्स में भी। ठीक है, और स्टेट वाइज कट ऑफ होती है। अब जैसे पूछ लेते हैं लोग कि इस कॉलेज से कितना कट ऑफ होगा सर, इस स्टेट का कितना कट ऑफ होगा, तो इस स्टेट पे डिपेंड करता है और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स पर फाइट कर रहे होंगे क्योंकि उनकी 85% सीट रिजर्व है। दिल्ली में आप दिल्ली के स्टूडेंट्स पर फाइट कर रहे होंगे, तो दिल्ली में कट ऑफ ज्यादा जाता है। ठीक है, 85% सीट्स के लिए उनकी। उत्तर प्रदेश में कट ऑफ कम जाएगा, महाराष्ट्र में कट ऑफ ज्यादा जाता है। अब जैसे झारखंड में कोई मेडिकल कॉलेज है या नर्सिंग कॉलेज है, अगर वहां नीट के थ्रू एंट्री हो रही है, समझ लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, तो झारखंड में कट ऑफ लो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर जनरल के लिए कितना, हमने कह दिया जनरल के लिए 400 है, तो हो सकता है जनरल के लिए 400 यूपी में हो और महाराष्ट्र में 425 हो जाए और दिल्ली में ये 500 हो जाए और झारखंड में हो सकता है 375 हो जाए। तो स्टेट वाइज ये वैरी करेगा और कॉलेज वाइज भी वैरी करेगा। ठीक है, जैसे अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे लेडी हार्डिंग है, एलिया भाई है, तो उसमें और हाई रैंक जाएगा। ठीक है, और से लोअर कॉलेजेस है तो उसमें लोअर रैंक जाएगा। जैसे दिल्ली कॉलेज मैं कह दूं कि 480 जाएगा जनरल के लिए, लेडी हार्डिंग के लिए, तो अहिल्या बाई का आप मान के 470 जाएगा। और अगर कोई बहुत लो कॉलेज है, मतलब एवरेज कॉलेज है, तो 450 जाएगा। ठीक है, तो ये सीट जो होता है, कट ऑफ होता है, ये डिपेंड करेगा स्टेट पे और कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया उस सीट के अगेंस्ट, और नंबर ऑफ सीट्स क्या है और डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, इन सब पे डिपेंड करता है। और ये कॉलेज वाइज भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे कॉलेज चेंज होता रहेगा वैसे वैसे कट ऑफ चेंज होता जाएगा। नीट 2020 पिछले साल कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ परसेंटाइल आपको पता होता है कि जनरल के 50% है और SC ST OBC के लिए 40% है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 45% है। तो नीट 2020 में देखिए आप 720 मार्क्स का पेपर ही होता है। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो उनका जो स्कोर गया था 720 से 147 में, लगभग 147 नंबर अगर जनरल कैंडिडेट ले आया था तो पास कर गया था एग्जामिनेशन, 50th परसेंटाइल में वो कवर हो गया था। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप की रेंज थी 146 से 129, SC की रेंज थी 146 से 113, SC ST की थी, OBC की भी ऐसी थी, और SC ST OBC में फिजिकली हैंडीकैप में 128 से 113 थी। मतलब जनरल कैंडिडेट 720 से लेकर 147 की रेंज में लाई कर रहे थे। ठीक है, और SC ST OBC 146 से 113 की रेंज में लाई कर रहे थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो जनरल कैंडिडेट देखिए इतने 6,82,406 अपेयर हुए थे। और देखिए फिजिकली हैंडीकेप जनरल में कितने थे, सिर्फ 99 थे, और उनका अगर स्कोर 146 से 129 के बीच में लाइक किया तो वो क्वालिफाई कर गए, बाकी मेरिट अलग बनेगी। तो कट ऑफ परसेंटाइल क्या होती है, ये क्वालिफाइंग है, आपको इतना मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो जनरल कैंडिडेट अगर 147 मार्क्स ले आ रहा है तो क्वालिफाई कर जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से SC ST है और OBC ये 113 पे क्वालिफाई कर जा रहा है। बाद में मेरिट बनेगी, मेरिट अलग चीज होती है, ये तो क्वालिफिकेशन हुआ। मेरिट बनेगी तो मेरिट के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये कट ऑफ का रेशियो है फॉर नीट 2020, और इसमें BSc नर्सिंग इंक्लूड नहीं था, अब की 2021 से BSc नर्सिंग इंक्लूड हो गया है। तो आप ये भी मान के चलिए कि जो कट ऑफ गया है तो 147 पे BSc नर्सिंग वाले माने अगर नंबर आ रहा है तब वो नीट क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद ही किसी कॉलेज में जहां नीट मांगा जा रहा है तब वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि फेज 2 जो रजिस्ट्रेशन होगा एग्जामिनेशन के पहले, जो कि करना कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, आपका नीट का फॉर्म बेकार हो जाएगा। ठीक है, भले आप क्वालिफाई करिए चाहे ना करिए। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें, तो पहले मैंने कहा था पर्सनल डिटेल रहेगी। तो पर्सनल डिटेल में क्या क्या पूछ सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिस्ट बना दी, आप पढ़ भी सकते हैं उसे। ठीक है, आप गर्ल चाइल्ड है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी तो रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, इसे पर्सनल डिटेल आपको डालनी है। एजुकेशनल डिटेल में आपको बताना है कि आपका पास स्टेटस क्या है, किस ईयर में आपने पास किया, क्या आपका क्वालिफाइंग एग्जाम था, कहाँ आपने स्कूलिंग की, कैसे आपका स्कूल था, एक स्टेट क्या था। तो ये सब एजुकेशनल डिटेल में आपको डालना पड़ेगा 10th क्लास के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे बढ़े तो और आपको क्या डालना पड़ेगा, स्कूल बोर्ड डालना पड़ेगा, रिजल्ट बोर्ड, CGPA में हुआ था कि नॉर्मल हुआ था, परसेंटेज में हुआ था, रोल नंबर क्या था, स्कूल का कोड क्या था, पिन कोड था, ये सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल डिटेल में आएगी। ठीक है, और 11th की भी डालनी होगी, 11th में आपने क्या पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, किस स्कूल में आपने किया है, क्या उसका रिजल्ट है, CGPA चलता है, परसेंटेज चलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे 1 by 1 जरूर से ही फिल करनी है। एडिशनल डिटेल में देखिए तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा कि आप कहाँ से पैदा हुए, और स्टेट लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा।
पेरेंट की इनकम की डिटेल्स भी यहाँ देनी है, फादर क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उनकी एनुअल इनकम क्या है। इसी तरीके से मदर क्वालिफिकेशन क्या है, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब हाउस वाइफ है कि वर्किंग है, उनकी एनुअल इनकम है कि नहीं है, या आपका कोई गार्जियन है उसकी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और साथ साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ पेरेंट इनकम डिटेल्स भी देना है, और लास्ट में आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है वो सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ठीक है, आप जिस बोर्ड से पार्ट किए होगा सर्टिफिकेट, ना कि मार्कशीट, और सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखिए। नीट फेज 2 की रजिस्ट्रेशन की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। पहले एनटीए प्रोविजनल कीज रिलीज करेगा, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, फिर फाइनल कीज रिलीज करेगा, उसको आप देख के अपना स्कोर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो स्कोर्स आपको दिख रहे हैं वो सब प्रिडिक्टेड है, एनटीए ने जारी किया है। एनटीए जब जारी करेगा वो ओरिजिनल आंसर की होगी, उससे आप कंपेयर करके देखिएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको फेज 2 रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। जब आप कर लेंगे फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो फिर आप अकॉर्डिंगली मेरिट के अकॉर्डिंगली जहां चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको फेज 2 रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आगे क्या डिस्प्यूट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है नीट के रिजल्ट में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।